नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का श्रीवास्तव। इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर राजधानी पटना से है, जहां बीपीएससी आयोग द्वारा जारी रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बीपीएससी आयोग द्वारा 2019 में बिहार दरोगा असिस्टेंट जेलर तथा सर्जेंट के पद पर 2446 रिक्त पदों के लिए आवेदन दिया गया था, जिसमें कई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। छात्रों का कहना है कि आयोग के द्वारा मुख्य परीक्षा के अंक के आधार पर 17 जुलाई 2021 को मेधा सूची जारी की गई, जिसमें अभ्यर्थियों का अंक पत्र प्रकाशित किया गया था, लेकिन कई छात्रों का अंक कट ऑफ के मार्क्स से ज़्यादा होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। छात्रों का आरोप है कि आयोग के द्वारा रिजल्ट में बड़ी संख्या में घोटाला किया गया है और अयोग्य छात्रों को पास कर दिया गया है। इसको लेकर छात्रों ने बीपीएससी आयोग से इसकी शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर छात्रों में आक्रोश है। वहीं कई छात्रों ने इसका विरोध करते हुए हंगामा किया और आयोग से जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आयोग अब इस 2446 में तो कुछ नहीं कर रहा है, केस लड़ रहा है, 30 के आसपास केस लड़ रहा है। आयोग कंटिन्यू। हम लोग का जो केस है वो यूनिक केस है, मेरिट से बाहर केस है, और उस टाइम किया गया है जिस टाइम मार्क्स जारी नहीं किया। हम बिहार दरोगा के पीड़ित छात्र हैं। हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019, जिसका प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2019 को लिया गया। इसके बाद मुख्य परीक्षा 29 नवंबर 2020 को लिया गया। हमारा फिजिकल जो है वो 22 मार्च 2021 से लेकर के 12 अप्रैल 2021 तक चला। हमने सारे हरदा को पार किया, सभी में मैं सफल हुआ, लेकिन अंतिम परिणाम जो है 17 जून 2021 को आया, जिसमें हम डिस्क्वालीफाई कर गए, यानी हमें बाहर कर दिया गया मेरिट से। फिर हमने सोचा कि हो सकता है कि हमारा कट ऑफ से कम मार्क्स आया होगा, यानी हम मेरिट से कम होंगे, तो हमने अफसोस करके इसे छोड़ दिया। लेकिन फिर 1 अगस्त को मेरा फाइनल मार्क्स दिया गया बीपीएससी यानी आयोग के द्वारा, जिसमें हम मार्क्स से अधिक है, कट ऑफ मार्क्स मेरा अधिक है, फिर भी नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। तब मुझे पता चला कि इसमें कितनी धांधली है। जिला राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर ने एक प्रेस वार्ता रखी, जिसमें उन्होंने 7 अगस्त को विशाल जन प्रदर्शन करने को लेकर अपनी गतिविधियों को बताया। इस प्रेस वार्ता में जिला प्रभारी इंजीनियर अशोक यादव, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, प्रधान महासचिव सुनील सिंह सहित अन्य मौजूद थे। जैसा कि आपको बताया गया कि 1990 में आदरणीय बीपी मंडल जी के अनुशंसाओं को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी, और मान्यवर लालू प्रसाद जी जो सबसे बड़े चेहरे उस समय तक में उभरे थे सामाजिक न्याय के और समाज के हाशिए की आबादी के, उनके सद प्रयासों से 1990 में मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू की गई, जो कि काफ़ी दिनों से ठंडे बस्ते में पड़ी थी। विरोधाभास देखा जा रहा है जातीय जनगणना को लेकर। नीतीश कुमार जी कराने के पक्ष में है और ये बात वो केंद्र पर थे, तो ये विरोधाभास देखा जा रहा है। देखिए, ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। जिस दिन नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार के खिलाफ जोर से आवाज़ उठाएंगे, भागलपुर के सृजन के मामले में वो जेल में रहेंगे। माननीय नीतीश कुमार का जो अनैतिक गठबंधन केंद्र सरकार से हुआ है, वो भागलपुर के सृजन घटोला के 3300 करोड़ के सवाल पर है। 1990 दिनांक 7 अगस्त को मंडल आयोग लगाया गया था, लागू हुआ था। मंडल आयोग लागू होने के कारण गरीबों, पिछड़ों को जो सम्मान मिलना था वो मिला। उसके बाद से हम लोगों की संख्या कितनी है और हम लोगों को कितना चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी कितनी चाहिए, सरकारी नौकरियों में कितनी चाहिए, वो पूरा हो नहीं रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के नेता तेजस्वी यादव जी का कहना है कि हम पिछड़ों की गिनती हो जाए या सबों का गिनती हो जाए कि किनकी संख्या कितनी है, और उसी के आधार पे उनको मिले।
भागलपुर के सड़कों को हो करके डीएम के कार्यालय तक हम लोग जाएंगे, वहाँ ज्ञापन देंगे। ये हम लोग का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री के नाम से पत्र है और डीएम के माध्यम से हम लोग ये पत्र दे रहे हैं। इसमें हम लोगों का मांग है कि भारत ऐसे विशाल देश में जातीय आधारित जनगणना हो। इससे ये पता चले कि भारतवर्ष में किस जाति की कितनी आबादी है, और जब ये पता चलेगा कि किस जाति की कितनी आबादी है, उसी अनुपात में उनको सत्ता से लेकर के भर नौकरी तक और शिक्षा में, कृषि क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी बनेगी। उत्तर क्यों रहा? आप जाकर के देखिए, वो एनजीओ प्रत्येक साल जवाहरलाल मेडिकल अस्पताल का ठेका होता है, 3 साल से नहीं हुआ। और वो सभी बीजेपी के लोग हैं, जिनके यहाँ नेता लोग जाते हैं, मंत्री लोग जाते हैं। 3 साल से मेंटेनेंस का, भोजन का टेंडर नहीं हुआ है। पुराने बैकलॉग पर उसको दे दिया जाता है कि तुम कमाओ। ऑक्सीजन के बिना मरे लोग, बिजली नहीं रहने के कारण मरे लोग, डॉक्टर नदारत रहा, कोई सिस्टम इनका नहीं है। कोरोना काल में इनका अस्पताल की व्यवस्था से बदतर रहा, और जो आगे जो आने वाला है उसमें भी इसकी स्थिति बदतर रहेगी। अररिया के जोकीहाट से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। मामला जोकीहाट के महलगांव थाना क्षेत्र का है। इस मामले को लेकर रविवार को गांव में पंचायत भी की गई और मामले को रफा दफा करते हुए शव को दफना दिया गया, जिसके बाद महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें महिला ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की है। तब जाकर मृतक की मां ने महलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई और 5 दिन के बाद मृतक के शव को कब्र खोदकर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद जांच की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पकड़ लिया, गाड़ी में 2 आदमी बैठल था तो उसका भी हाथ पकड़ लिया वो, तो वहाँ छाँ करने लगा। जब तो हल्ला करने पर तो वो हमारा साइड होते हुए फिर दक्षिण की तरफ वो भाग गए। तो हम गश्ती गाड़ी मेरा बेलगाछी यहाँ भंसिया चौक में खड़ा था, तो भंसिया चौक फ़ोन किए कि इधर से एक गाड़ी जा रहा है पल्सर, उनको रोकिए। ये इसको अपनी बीवी मतलब कि प्रेम संगत में जिस लड़का से कहानी चल रहा था, उससे मेल में लेकर के कहा कि तुम मुन्ना पिता हासिम प्रसादपुर टोला चैनपुर वार्ड नंबर 4 का रहने वाला है। उसी से मतलब कि उस लड़की से प्रेम चल रहा था। साजिश करके पत्नी ही अपना पति को कई लोगों के साथ, अन्य कई लोग थे उसमें जिसका नाम अभी उजागर पूरा नहीं हुआ है, उनके साथ मिल करके रात में 11-12 बजे कभी हत्या कर दी। ये सही बात जो बात बोले कसी बोले कसी का नहीं तो जेल दे दिवे 20 साल को सजा है दूसरा शुरू से आखिर तक बोले ए मोबाइल ना पकड़ कर नहीं हो। अरे ना आवाज खाली ला रे रिकॉर्डिंग की बात बोले चालू वीडियो पे और फायदा क्या जल्दी ए हां के ई बोले जो खाली में आज यार कौन है से कला छे कर दे कौन लड़का क्या बोले आके लाए मुन्ना आवाज बोलो मुन्ना घर बेटा कौन मुन्ना है हसमक बेटा अकेला ना पड़का कम अकेला कितना भाई थे औरों को दिन के द्वारा हत्या करके काट दिया गया था। हाँ, नौशाद आलम की हत्या हुई थी और उसके बाद वो पत्नी के द्वारा या वहाँ पे जो हत्या किया था तो ये लोग पंचायती करके और लाश को गाड़ दिया था, जबकि स्पष्ट तौर पर हत्या की बात आ रही थी और उसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ था। तो जब वादी के द्वारा सूचना दिया गया उसकी मां के द्वारा कि मेरे पुत्र की हत्या कर दी है, गले की हड्डी टूट गया है, तो उसको दफना दिया गया था। लाश को निकलवा के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसमें 6-7 आदमी को नामजद है
अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण किया जा रहा है कि इसमें कौन कौन सम्मिलित है। बेगूसराय जिले के तेघड़ा गौशाले के 110वें स्थापना दिवस के मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान 8 अगस्त को गौशाला पहुंच रहे हैं। गौशाले में आयोजित स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। राज्यपाल रविवार की सुबह 11:30 बजे तेघड़ा गौशाला पहुंचेंगे और गौशाला परिसर का निरीक्षण कर पौधारोपण करेंगे। इसके बाद वह स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर गौशाला परिसर में साज सज्जा के साथ मंच और पंडाल का निर्माण कर लिया गया है। आपको बता दें कि तेघड़ा गौशाला का अपना इतिहास रहा है। साथ ही बिहार के पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी गाय को इसी गौशाले में दान दिया था। समिति से जुड़े सभी अधिकारी स्थापना दिवस समारोह की तैयारी में जी जान से लगे हुए हैं। 8 अगस्त को महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी 11:30 बजे गौशाला परिसर में पधारेंगे। उनके आगमन को लेके गौशाला परिवार पूरी तैयारी कर रहा है। जब वो यहाँ आएंगे तो उनको गौशाला निरीक्षण कराया जाएगा। सुंदरपुर पीरपैती के वार्ड नंबर 3 के रहने वाले शैलेश कुमार, जिसकी उम्र महज 19 साल थी, उसने फंदे से झूलकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। बताया जा रहा है कि उनके घर की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उनके पिता गरीबी के कारण दुबई में कमाते थे और मां काफ़ी बीमार चल रही थी। उसकी मां का इलाज भागलपुर, फिर पूर्णिया और उसके बाद पटना में कराया जा रहा था। इसी बीच पटना में जब उसकी मां का इलाज हो रहा था, तब शैलेश अपने घर पीरपैती आया और अचानक अपने घर के रूम में बंद करके अपनी जान ले ली। ये घटना सर हम लोग को कुछ पता नहीं। हम लोग दुकान में थे। इसका पिताजी यहाँ भी नहीं है, बाहर में कमाता है दुबई में, और उसकी मम्मी का भी तबीयत खराब है जो कि पटना में एडमिट था। और उसके बाद इसको मम्मी को तबीयत में जॉन्डिस, लीवर जॉन्डिस हो गया था। ये 15 दिन से मोटा मोटी इसका इलाज चल रहा था। तो इसके पहले भागलपुर में भी चला, भागलपुर में जवाब दिया तो हम लोग पटना में एडमिट किए थे, और उसके बाद फिर इसके पहले पूर्णिया भी ले गए थे। तो इस बीच में जो है कि इसका अचानक तबीयत खराब हो गया तो बिगड़ते चला गया। तो हम लोग इसके इलाज में हम लोग व्यस्त थे। और इस बीच में ये लड़का जब आया तो आकर के पटना से आया तो हालत वहाँ सुधार होने लगा था। इसकी मम्मी बोली, हम लोग सोचे जब तक आ जाओ यहाँ पर और दूसरा आदमी जा करके वहाँ पर फिर देखभाल करेगा। ये लड़का उकता गया था तो फिर हम लोग घर पर रहो और उसके 2-4 दिन फिर चले जाना। तो फिर घर पर जब आया तो फिर खाने पीने लगा बढ़िया से, और उसके बाद हाल चाल भी पूछें कैसा है, बोला मम्मी ठीक है। तो पापा बोला कि 2-4 दिन के बाद हम फिर चले जाएंगे। तो ठीक है चले जाना। इस बीच में क्या हुआ नहीं हुआ, अचानक ये रूम के अंदर जा करके और उसके बाद फांसी लगा करके, फांसी का साड़ी से। भागलपुर के नवगछिया अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH 31 नवोदय चौक के पास एक ऑटो और टैंकर की टक्कर में 2 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे भवानीपुर पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेजा है। दोनों मृतकों में से एक की पहचान नहीं हो पाई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ऑटो नाबालिग चला रहा था, जो दुर्घटना के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। दुर्घटना में घायल लोग घटनास्थल पर दर्द से कराह रहे थे। कई जख्मी लोगों को निजी क्लिनिक में इलाज कराया गया। सूचना पर पहुंची भवानीपुर पुलिस ने टैंकर और ऑटो को जब्त कर टैंकर चालक को हिरासत में ले लिया है। देहांत हो गया, कैसे क्या घटना है? शिव कुमार जी हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड थे, वो समानता सिटी ब्रिज के स्टाफ थे। मैंने इनके हेड को सूचना दे दी है कि इनके ड्यूटी के क्रम में आने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। नारायणपुर में उनकी जगह नारायणपुर में क्या बोलता है, नाम भूल गया। काम क्या करता था? काम सिक्योरिटी गार्ड वाला काम करता है अनुमंडल नवगछिया में। क्या नाम है इसका? शिव कुमार। घर टिकटिंगा करा लिया। बच्चा उच्चा भी है क्या? हाँ, 3 गो लड़का है। देश के लोग जहां डिजिटल इंडिया का सपना देख रहे हैं, वहीं सरकार भी विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है। लेकिन इन सपनों की गांव में ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। आपको बता दें कि बक्सर जिले के बड़का गांव पंचायत के भखवा गांव की हालत कुछ ऐसी है कि ग्रामीणों को अपने घर से बाहर निकलने में भी सोचना पड़ जाता है। वजह यह है कि घर के बाहर निकलने के लिए मार्ग ही नहीं है। कच्चा मार्ग भी गड्ढे और कीचड़ से पटा हुआ है। और बात करें विकास की, तो ये गांव आज़ादी के बाद से अभी तक विकास के नाम से कोसों दूर है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वे इस गांव में किसी तरह जी रहे हैं। इस गांव में ना कोई शिक्षा व्यवस्था है और ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था। अभी तक यहाँ ढंग से बिजली भी नहीं मिलती है और घर की महिलाओं को शौच के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। गांव में मार्ग नहीं रहने के कारण समस्या उस समय और भी गंभीर हो जाती है जब गांव में कोई बीमार पड़ता है और उसे इलाज के लिए दूर शहर के अस्पताल ले जाना होता है।
देखो तनी कि घर में पानी मुहता ना नली बा ना पैखाना बा ना रोड बा घर में का हमनी के बा कौन साधन में 5 बरस में उठ देख हमनी के का कहनी जा आटा गिल बा घर ही से देखिए का नली हम नली पानी घर के निकलता देख नीचे चल के देख नीचे पहले मुखिया के बेर गुन तो मुखिया जी कहतन कि वार्ड के अपना काहे नहीं के धर तो वार्ड के धरतन तो आज कहतन जो बन जाई बनाव लगन तो और थसका देहनी बीचे में छोड़ देहनी आचारी और बन गई। दनियावा बिहार शरीफ NH 30A पर 5वें दिन भी गाड़ियों का परिचालन बंद रहा। प्रखंड के निचले हिस्सों में बहने वाली कठौतिया नदी में तटबंध टूटने से पानी का दबाव बढ़ गया है, जिससे शिवचक के पास टूटे तटबंध की मरम्मत करने में कठिनाई हो रही है। सिंचाई विभाग के SDO प्रेम कुमार की टीम की देखरेख में यहां काम जारी है। उन्होंने बताया कि कटे तटबंध की 2 से 3 दिन में मरम्मत हो जाएगी। इसी बांध के कटने से शिवचक और खुशरूपुर प्रखंड के दर्जनों गाँव में हजारों बिघा में लगे धान की फसल डूब गई है। सर ये जो कठौतिया नदी में बांध हुई है कट गई है, इसका मरम्मत का चल रहा है, कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? लगभग 2 दिन में पूरा हो जाएगा। तो इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें बिहार न्यूज़। नमस्कार।